बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है जिसमें कोई भी बॉर्डरलाइन इशू या फिर कोई भी ऐसी इम्पेयरमेंट जो कि आपकी फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करती, उससे आप अपना जो पेरेंटिंग का राइट है वो डिनाई नहीं कर सकते। और ये जो पूरी सिचुएशन थी वो कॉल आउट हुई इन टर्म्स ऑफ एक केस, एक रिक्वेस्ट जो कि फाइल किया गया था एक 27 ईयर ओल्ड लेडी के फादर ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो मेंटली सिक है, मेंटली इल है एंड वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती एंड इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप हमें परमिशन दे दीजिए इसकी प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने की। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी वो इसीलिए अकर हुई क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी थी बेसिकली वो 21 वीक ओल्ड थी, जिसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हमको आस्क करता है कि जैसे ही 20 वीक्स के बियॉन्ड जेस्टेशन पीरियड हुआ वैसे ही आपको कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो ये सिचुएशन हमारे एग्जाम के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो सकती है जो कि एक्सप्लिसिटली बात करती है कि ऑटोनॉमी, कंसेंट, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जो फंक्शनिंग है, जिसकी जो IQ है वो बिलो एवरेज है। क्योंकि जो हमारा संविधान है वो राइट्स डिनाई नहीं करता ऐसे लोगों को भी जो कि बिलो एवरेज IQ या फिर एक लो IQ पे फॉलो ऑफ करते हैं। तो इसीलिए हम लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE पर ये जो पूरी सिचुएशन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये एक्चुअल में पूरी परिस्थिति जो थी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी वो कैसे अकर हुई। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे, हमारे केस पे कि ये जो पूरा केस था वो एक्चुअल में क्या था और समझते हैं कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो कैसे अनफोल्ड हुई। तो अगर हम केस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये केस बेसिकली है एक 27 साल की युविका के बारे में जो कि अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है एंड उसकी जो प्रेगनेंसी का जेस्टेशन है वो 21 वीक्स का है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलता है कि जो MTP है वो स्पेशल प्रोविजंस लेके आता है जिसमें अबॉर्शन सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही हो सकता है। ये जो रिक्वेस्ट थी MTP की वो बेसिकली इस लड़की के फादर ने दी थी। इस लड़की के फादर ने पिटिशन दायर किया था कोर्ट में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, ये कहते हुए कि जो मेरी बच्ची है उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, उसकी जो IQ है, जो इंटेलिजेंस है वो बिलो एवरेज है एंड वो इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ ये भी रीज़न दिया था कि जो बेटी है मेरी वो अनमैरिड है, जिसके चलते ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड हेंस मैं बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमें MTP की परमिशन दे दें। जिसपे जो मेडिकल बोर्ड था आफ्टर रनिंग अ सेवरल टेस्ट और ये जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज थे वो फाइंड आउट करने के लिए कि MTP करना सेफ होगा या नहीं होगा, उस पे कमेंट करते हुए जो मेडिकल बोर्ड था उसने कंफर्म किया कि ये जो लड़की है 27 साल की जो कि बेसिकली अभी टू बी मदर है वो कोई भी मेंटल इलनेस अपने अंदर नहीं रखती। इनफैक्ट उसको थोड़े बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इश्यूज हैं जिसमें कभी बहुत अच्छे से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं लिया गया एंड इनफैक्ट उसकी जो मेडिसिन हैं वो करीब 2011 से चल रही हैं। तो इसके चलते जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने क्लियरली बोला कि ये जो पूरी सिचुएशन है ऑल्दो द मदर एंड द चाइल्ड आर एब्सोल्युटली फिट कि MTP कराया जा सके, लेकिन फिर भी अगर जो लड़की है उसी का कंसेंट नहीं है तो हम इस परिस्थिति को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिसके चलते कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आप कैसे एक बेसिस बना सकते हैं किसी को राइट टू पेरेंटिंग को निगेट करने का, आप किसी से कैसे उनके माता पिता बनने का अधिकार छीन सकते हैं सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे कि वो इंटेलेक्चुअली जो है वो फिट नहीं है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज से थोड़ी कम है। जिसपे उन्होंने ये भी कहा कि हम सब जीनियस नहीं हो सकते, हमारी सबकी जो इंटेलेक्चुअल क्षमताएं हैं सोचने की, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब अलग अलग है। जिससे ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कहना कि अगर किसी की ये जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी चैलेंज्ड है तो हम उसको ये जो राइट्स हैं मदरहुड या फादरहुड के वो डिनाई कर सके। एंड इसी के चलते ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा अभी लाइमलाइट में आ रहा है एंड डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को बेस बनाते
हुए जो पेरेंटिंग राइट्स हैं उस पर डायरेक्टली कमेंट करता है और एमटीपी को भी इंटीग्रेट करता है, ये कहते हुए कि किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस का प्रेजेंट होना ये नहीं कहलाता कि जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जिसके चलते जो एमटीपी है उसको करना चाहिए। एमटीपी एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि अगर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो इंसान चाइल्ड को बेयर कर रहा है वो उसको कंटिन्यू ही नहीं रख पाएगा या फिर उसको नर्चर नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम एमटीपी कर सकते हैं। एंड ऐसा भी कि अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई माइनर है तो उस केस में भी एमटीपी को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एज सच जो केस जो अभी यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, जिसके पिटीशन के चलते हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम ये चीज़ नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम पूरे केस को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये जो केस हुआ है वो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में हुआ है, जिसके चलते जो पेरेंट्स हैं उनको इनफैक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होके जो शादी का प्रपोजल है वो उस आदमी को देना चाहिए जो कि रिलेटेड है उनकी बेटी से, ना कि उनको एमटीपी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी सिचुएशन है वो हेल्दी है, जो फीटस है वो भी हेल्दी है एंड ये जो प्रेगनेंसी है उसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसके अलग ग्राउंड्स हो सकते हैं, अगर जो इंसान है जिसको बेसिकली यहाँ पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, जिसके डिसीजन को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, यानी कि जो फादर है उसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसी के बेसिस पे रूल आउट की जाएगी अगली हियरिंग। लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो ग्राउंड नहीं बन सकती, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो ग्राउंड नहीं बन सकते कि आप किसी को भी उनके पेरेंटहुड का जो राइट है वो डिनाई करें, क्योंकि इवन जो UNHRC है वो भी इसको इंश्योर करता है कि ऐसी सब सिचुएशन में जो है वो कंसेंट और ऑटोनॉमी प्रिवेल करनी चाहिए, ना कि ऐसी सिचुएशन जो बेसिकली बेस्ड है स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस पे, जिसकी वजह से आज हम ये पूरा जो केस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट को फिर से लाइमलाइट में ले और समझने की कोशिश करें कि क्या क्या लीगल इशू यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में फॉलो अप हो रहे हैं और उस पर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, तो हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में एक्सप्लिसिटली बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो मेंटल इलनेस के बराबर है। अगर इंसान ढंग से फंक्शन कर पा रहा है, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस रिप्रोडक्टिव राइट को आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी इंसान को। उसके बाद आता है एमटीपी एक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहन तरीके से चर्चा की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें बोला गया है कि मदरहुड का जो राइट है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे, यानी कि अगर कोई नॉर्मली फंक्शन कर पा रहा है तो आप उसको मदरहुड के राइट दे सकते हैं। अगर वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा तो हम बोलेंगे कि हाँ फिर तो सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन अगर संभालने लायक परिस्थितियां हैं तो हम ऑफ कोर्स इस सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ऑटोनॉमी एंड कंसेंट, क्योंकि हम इस सिचुएशन में अगर देखें तो जो टू बी मदर है उसका कंसेंट बिल्कुल भी नहीं है इस पूरी सिचुएशन में कि वो टर्मिनेट करना चाहती है प्रेगनेंसी। इनफैक्ट उसने अपने पेरेंट्स को डिस्क्लोज कर दिया है कि ये जो बेबी है वो किसका है, एंड ये भी कहा है कि वो उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है उस बच्ची के पेरेंट्स की ही कि आप कैसे पेरेंट्स हैं बेसिकली जो आप अपनी बच्ची की बात ना सुनते हुए उसकी जो प्रेगनेंसी है जो कि हेल्दी है आप उसको टर्मिनेट कराना चाहते हैं। अगली जो हियरिंग है जो बेसिकली 13 जनवरी को होगी उसमें यही सब डिस्कस होगा, जिसमें ये रूल आउट किया जाएगा कि ये जो एमटीपी है उसको करना है कि नहीं करना, क्योंकि ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मानी जा रही है एंड सिंस जो भी कुछ हुआ वो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में हुआ, उसकी वजह से एमटीपी को कंसिडर करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अगर हम देखें कि हाई कोर्ट ने क्या क्या इसमें रूल आउट करने की कोशिश की तो उन्होंने बेसिकली यही बोला कि जस्ट बिकॉज उस बच्ची की जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती। इनफैक्ट जो भी बिलो एवरेज इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको कोई भी राइट आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ होगा, उनको पेरेंटहुड का बिल्कुल अधिकार है। और एमटीपी को कंसिडर करते हुए अगर इस पूरी सिचुएशन में बात करें तो बेसिकली अगर 20 वीक से ज़्यादा का जेस्टेशन पीरियड हो चुका है तो उसमें जब तक जो वुमेन है जो कि चाइल्ड को बेयर कर रही है वो मेंटली इल नहीं है या फिर फिजिकली बहुत ज़्यादा उसको थ्रेट नहीं कॉज हो रहा, तब तक एमटीपी को नहीं माना जाएगा। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल केसेस में एमटीपी को अप्रूव कर दिया जाता है। एंड अगर एमटीपी के एक बार मैं आपको टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताऊं तो बेसिकली 21 से
24 वीक्स के बीच में MTP हो सकता है। इसके बियॉन्ड भी ऑफ कोर्स हो सकता है, बट देन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड उस केसेस को बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में जो है वो एंटरटेन किया जाता है। बॉर्डरलाइन केसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा गौर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि बॉर्डरलाइन केसेस जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते, तो इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड बिल्कुल नहीं किया जाए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जब तक चैलेंज नहीं है तब तक हर इंसान को इक्वल राइट्स होंगे। इसी के साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि आप इनिशिएटिव लीजिए और उस आदमी से जाकर के बात कीजिए, जिससे कि ये जो दोनों अडल्ट्स हैं वो अपनी सिचुएशन को अच्छे से असेस करके एक कॉमन ग्राउंड पे आके एक डिसीजन ले पाए एंड जो MTP है वो करना है या नहीं करना उस पे अपना एक डिसीजन ले पाए जो कि ऑटोनॉमस हो और जिसमें उनका कंसेंट हो, क्योंकि ये उन पेरेंट्स की ड्यूटी है एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी ही ज़्यादा वायलेंट क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा ज़िद्दी क्यों ना हो, लेकिन उसके जो बेसिक राइट्स हैं उनका हनन किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। जिसके चलते ये जो पूरा केस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स की केस स्टडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ की केस स्टडी बन जाता है, जिसको हम अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करके ब्राउनी पॉइंट्स ले सकते हैं एंड इसीलिए हमने इसको आज लेट्स क्रैक UPSC CSE पर डिस्कस किया। तो अगर आपको ये जो पूरा केस है वो समझ में आया हो तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें मैं आपको पूछती हूँ कि MTP यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट है उसमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है विथ रिगार्ड्स टू कि जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक से ज़्यादा है। तो अगर 20 हफ्तों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो उनमें से ABCD कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो पहला है कि अबॉर्शन हर रीज़न के लिए अलाउ कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग जो ID के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। B ऑप्शन है कि अबॉर्शन सिर्फ उन्हीं वुमेन को दिया जाता है उसका राइट जो कि मेंटली इल है या फिर जिनको सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क हैं। C ऑप्शन है कि अबॉर्शन ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया जाता है हर उस प्रेगनेंसी के लिए जो कि 20 वीक से ज़्यादा की है। और D है कि MTP जो है वो अलाउ नहीं करता अबॉर्शन के लिए 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी की। तो ये जो पूरी सिचुएशन है मैंने आपको बताई, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पूछा, तो उसका जो भी सही आंसर आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऑफ कोर्स आपको बता दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या था अगले सेशन में। एंड उसी के साथ साथ आपका जो भी फीडबैक है और पर्सपेक्टिव है वो भी मैं जानना चाहूँगी इस पूरे केस से रिलेटेड कि क्या जो पेरेंट्स थे उनका MTP दायर करना ठीक था या नहीं था। ये जो पूरी पिटिशन थी वो क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग नल एंड वॉइड थी या फिर इसका कोई बेसिस था, या इसका अगर कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रेजेंट नहीं किया अपने मॉडल में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Hope you like the session.